वेलकम टू बॉलीवुड थिएटर स्क्रीन जी पेयर्स क्रीपेयर्स। एक प्रसिद्ध अमेरिकी सिटी स्टोरी है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जहां एक भाई और बहन एक कार में सफर कर रहे हैं हाईवे पर। भाई का नाम डेरी है और बहन का नाम ट्रिशिया है। वे स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ट्रिशिया थोड़ा गुस्से में है क्योंकि उसकी एक दोस्त से बहस हो गई थी, इसलिए डेरी उसे खुश करने के लिए एक छोटा सा खेल खेलता है। वे आगे चल रही गाड़ियों की नंबर प्लेट के अर्थ निकालने का खेल खेलते हैं। डेरी को ऐसा लगता है कि उसने एक नंबर प्लेट देखी जिसमें कीवर लिखा है। तभी मुस्कुराते हुए ट्रिशिया कहती है, नहीं, उस पर 4 एवर लिखा नजर आ रहा है। इस खेल में डेरी हार जाता है। खैर, तभी उधर से एक तेज रफ्तार वाली ट्रक पीछे से आती हुई दिखाई देती है। जब ट्रक उनकी कार के पास पहुंच जाती है तो वह हॉर्न बजाने लगती है और ओवरटेक करने की कोशिश करता है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और डर जाते हैं। डेरी अपनी कार को एक तरफ कर देता है ताकि ट्रक आगे निकल सके और वह ट्रक उन्हें पार करके आगे बढ़ जाती है। जब ट्रक उनके आगे आ जाती है तो वे उसकी नंबर प्लेट देखते हैं। उस ट्रक पर बी ईटिंग यू लिखा हुआ है। ट्रिशिया इस ट्रक को देखकर चिंतित हो जाती है। वह अपने भाई से अपने स्कूल के दोस्तों का जिक्र करती है और कहती है कि उसके दोस्त 23 साल पहले इसी हाईवे पर मरे हुए मिले थे। लोगों ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन उनके बॉडी आज तक नहीं मिले हैं। जवाब में डेरी कहता है कि ये सब केवल अफवाहें हैं। यह अफवाह इसलिए फैलाई गई थी ताकि युवा पीढ़ी नशे में कार न चलाए। इसीलिए हर कोई इस हाईवे को लेकर डरा हुआ रहता है। कुछ समय बाद वे दोनों आराम करने के लिए अपनी कार एक चर्च के पास रोक देते हैं। फिर वही ट्रक उन्हें दिखाई देता है जो उनकी कार के पीछे हॉर्न बजा रहा था। यह ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ा था। वे ट्रक ड्राइवर को भी देखते हैं जो एक बड़े पाइप में सफेद कपड़े में कुछ फेंक रहा था। तभी वह ड्राइवर उनको देखते हुए देख लेता है। दोनों भाई बहन डरकर तुरंत अपनी कार में बैठकर कार आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन वह ट्रक उसी समय उनका पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रिशिया डर जाती है और पुलिस से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी बहुत लो होती है जिससे पुलिस से संपर्क नहीं हो पाती है। उनके पास कार में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं होता। ट्रक उनका पीछा कर रही होती है और वे बहुत तेजी से उनके करीब आ जाती है। करीब आकर वह ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे उनकी कार हाईवे के किनारे खेत में चली जाती है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उनकी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। डेरी टूटी हुई कार के बोनट के फ्रेम को कपड़े के टुकड़े से बांधकर ठीक करने की कोशिश करता है। फिर डेरी अपनी बहन ट्रिशिया से कहता है कि हमें उस पुराने चर्च वापस जाकर देखना चाहिए, वहां क्या हो रहा था। और ट्रिशिया गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? हम ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। जहां हमें अगले शहर की ओर निकलना चाहिए, अगले शहर में पहुंचने के बाद हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन डेरी कहता है, क्या तुम उस पागल ड्राइवर के बारे में जानना नहीं चाहती? और उसने हमारी कार को क्यों टक्कर मारी थी? आखिरकार वह अपनी बहन को मना ही लेता है। अब वे फिर से उसी पुराने चर्च के पास वापस आते हैं। यहाँ उन्हें एक बड़ा पाइप भी दिखाई देता है और वे उसकी ओर बढ़ते हैं। ये एक बड्ढी पाइप है जो जमीन के अंदर जा रहा होता है। उन्हें यहाँ पर बदबू सा महसूस होता है। वे पाइप के अंदर झांकते हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही वे वापस लौटने लगते हैं, तभी उन्हें एक चीखें सुनाई देती हैं। यह सुनकर डेरी अपनी बहन ट्रिशिया से कहता है कि वह कार से टॉर्च लेकर आए और वह खुद पाइप में घुसना चाहता है। दूसरी ओर ट्रिशिया उसे सलाह देती है कि उसे छोड़ देना चाहिए। डेरी उस पाइप में आगे की तरफ जाता है। वह उन आवाजों को चेक करना चाहता था। वह ट्रिशिया से कहता है कि वह उसके पैर को पकड़कर रखे जब वह आगे की तरफ बढ़े। डेरी का चेहरा पाइप के अंदर की तरफ होता है और ट्रिशिया पीछे से उसके पैर पकड़कर रखती है। देखते ही देखते उसे वहां चूहे नजर आते हैं और चूहों को देखकर वह घबरा कर चिल्ला उठता है। उसकी बहन डर जाती है और ट्रिशिया की पकड़ छूट जाती है। इस स्थिति में डेरी पाइप के अंदर गिर जाता है। उसकी बहन उसे ऊपर से कई बार आवाज लगाती है। डेरी होश में आता है और यह सुनकर उसे महसूस होता है कि वह अब खतरे में नहीं है। वह अपनी बहन से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसी समय पाइप में डेरी को कपड़े में लिपटी एक लाश दिखाई देती है। वह डरते हुए उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसके करीब जाता है, वह लाश अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है, जिससे वह बुरी तरह से डर जाता है। किसी भी स्थिति में वह हिम्मत जुटाकर उस लाश पर से कपड़ा हटाता है। एक युवा लाशनुमा लड़का अपने पेट की ओर इशारा कर रहा होता है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है।
डेरी कपड़ा हटाते ही उसके पेट से बंधे हुए हिस्से को देखकर चिल्ला उठता है। यहाँ पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर वाले आदमी ने उस लड़के के कई अंग निकाल दिए थे और फिर उसे सिल दिया था। वह लड़का कुछ कहने की कोशिश करता रहता है और डेरी उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का वहीं मर जाता है। डेरी डरा हुआ होता है। डेरी ट्रिसिया से कहता है कि वह किसी भी तरह मदद लेकर आए। डेरी खुद भी बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगता है। ऊपर जाने के बाद उसे रास्ते में उसे कई चीजें दिखाई देती हैं, जिनमें पुराने हथियार, केमिकल के बोतल, जानवरों और इंसानों को सिलने के लिए धागा और सुइयां शामिल हैं, और वह जगह मकड़ियों के जालों से भरी हुई होती है। जब डेरी चल रहा होता है, उसके जूतों की फिटें खुल जाती हैं। जब वह घुटनों पर बैठकर फिटें बांध रहा होता है तो उसके जूतों पर पानी जैसा लिक्विड टपकता है, और जब वह ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहां कई लाशें दिखाई देती हैं। उसे वही लाशें भी दिखाई देती हैं जिनके बारे में ट्रिसिया ने कार में यात्रा करते समय बताया था। वे वही दोस्त थे जो 23 साल पहले इस हाईवे पर गायब हो गए थे। और एक बात यह होती है कि सभी लाशों को धागे और सुइयों से एक दूसरे के साथ सिल दिया गया था। ये सभी लाशें छत पर चिपकी हुई दिखाई दे रही थीं। अब ट्रिशिया कार के पास मदद के लिए बाहर होती है। वह दूर से एक ट्रक आता हुआ देखकर वह डर जाती है और कार के अंदर बैठ जाती है। लगभग कार को गियर की सहायता से चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन कार का गियर जाम हो जाता है, जिससे वह कार को चालू नहीं कर पाती। जब ट्रक उसके सामने से चली जाती है तो उसे उसकी घबराहट कम होती है, क्योंकि वह कोई और ट्रक था। उसके बाद किसी तरीके से डेरी बेसमेंट से बाहर आ जाता है। डेरी के अचानक सामने आ जाने से ट्रिशिया डर जाती है। अब दोनों अगले शहर के की ओर चलना शुरू कर देते हैं। ट्रिशिया अपने भाई से पूछती है, तुमने बेसमेंट में क्या देखा? उसका भाई घबराया, डरा हुआ होता है। वह कहता है, तुम्हारे दोस्तों की कहानी सच थी, जिनके बारे में तुम बात कर रही थी। उन्हें बहुत ही क्रूर तरीके से मारा गया था। किसी भी तरह चलते चलते वे एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। ट्रक से उतरते ही वे उसी ट्रक को देखते हैं जो फिर से उसी चर्च की ओर बढ़ रहा होता है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री लेते हैं। ट्रिशिया रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है, मैं आपके फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को कॉल करना चाहूंगी। इसके अलावा वे अपने भाई को भी कहती हैं, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अभी बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास रखे फोन की घंटी बजने लगती है। जब वे फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ एक औरत बोलती है। वह कहती है, मौत तुम्हारे पास है। टेरी उस औरत को डांटने लगता है। वह उसे एक बुरा कहकर फोन रख देता है। तभी पुलिस भी उसी रेस्तरां में पहुंचती है। दोनों पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने पास के पुराने चर्च के बेसमेंट के अंदर कई लाशें देखी हैं। पुलिस को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक रेस्टोरेंट की महिला मालिक उन्हें बाहर आने के लिए बुलाती है। बाहर आने पर वे देखते हैं अपनी कार के खुले दरवाजे को। उनके कपड़े सामान बिखरे हुए होते हैं। महिला मालिक उन्हें बताती है कि कोई उनकी कार से उनके कपड़े निकालकर सूंघ रहा था। डेरी अपने कपड़े समेटने लगता है और वो पुलिस वालों से कार की जांच करने के लिए कहता है। जब पुलिस कार की जांच करती है तो कार के दरवाजे के हैंडल पर पंजों के निशान मिलते हैं। इसी बीच ट्रिशिया तभी कुछ उड़ने की आवाज सुनती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। संदेह के चलते पुलिस भी उनके साथ चर्च की तरफ जाने का फैसला करती है। वे सभी कार में यात्रा कर रहे होते हैं। तभी पुलिस कार में कुछ बैठा हुआ दिखाई देता है और पुलिस भी कार के ऊपर से कोई आवाज सुनती है, जैसे वहां कुछ हो। महिला पुलिसकर्मी कार की खिड़की खोलकर चेक करती है कि कार के ऊपर क्या है। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, वे शैतान उसे ऊपर से खींच लेता है। पुलिसकर्मी अपने सहयोगी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी कार की छत से एक हाथ निकलता है और वह पुलिसकर्मी को ऊपर खींच लेता है, कार की छत को चीरते हुए। वह उसे अपने कुल्हाड़ी के द्वारा हमला करके मार डालता है। कुछ पुलिस कार से गिरकर भाई बहन की कार पर गिर पड़ी डैचता है, जिससे वे बुरी तरह से डर जाते हैं। वे अपनी कार रोकते हैं और चेक करते हैं। वे पुलिस की क्षतिग्रस्त कार देखकर जो उनकी कार पर गिरा था, वह कुछ और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी का कटा हुआ सर था। वह हैवान पुलिस कार से बाहर आता है क्योंकि कार का दरवाजा खुलता है। बाहर आते ही वह कटा हुआ सिर उठाता है और उसे अपने सूंघता है। यह भयानक शैतान सर को बेहद डरावने तरीके से सूंघता है। इसे देखकर डेरी फिर से डर जाता है। दोनों अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। ट्रिश तेजी से कार चला रही होती है। डेरी उससे कहता है कि वह कार को धीरे चलाए। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है और मदद पाने के लिए वहां कार रोकते हैं।
इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है और वह उनसे पूछती है कि वे क्यों आए हैं। तब ट्रिशिया कहती है, हम पुलिस से संपर्क करना चाहते हैं, क्या हम आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बूढ़ी औरत के पास ढेर सारी पालतू बिल्लियां भी होती हैं। तभी घर की बिजली चली जाती है। वह बूढ़ी औरत उनसे पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? ये सुनते ही दोनों भाई बहन खेत में खड़े एक बिजूका की ओर देखने लगते हैं। बूढ़ी औरत अंदर से अपनी बंदूक लाती है और गोली चलाने लगती है, क्योंकि वह बिजूका उसका नहीं था। दरअसल वो वही शैतान था। जैसे ही वह गोली चलाना शुरू करती है, वह शैतान उड़ते हुए उसके घर की छत पर आता है और उनके घर में घुस जाता है। बूढ़ी औरत भी अपने बिल्लियों को बचाने के लिए घर में चली जाती है, क्योंकि वह अपनी बिल्लियों से बहुत प्यार करती है। फिर एक बंदूक की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने घर के सामने के दरवाजे की ओर आती हुई नजर आती है और दोनों भाई बहन बुरी तरह से डर जाते हैं। वो शैतान उस बूढ़ी औरत को मार देता है और वह भयानक नरभक्षी हैवान उनके पीछे होता है। अब हमें उस भयानक शैतान का करीब से दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों भाई बहन अपनी कार की ओर भागते लगते हैं। वे कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कार का फिर से गियर जाम हो जाता है और तभी वह भयानक दरिंदा उनकी कार के बोनट पर आकर बैठ जाता है। कार आगे नहीं बढ़ रही होती है, इसीलिए ट्रिशिया उसे उल्टा चलाती है और पीछे की तरफ जाकर कार रोक देती है। तभी वो शैतान सीधा उनकी कार के सामने खड़ा हो जाता है। वह शैतान उनकी कार की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी ट्रिशिया फिर से गियर का इस्तेमाल करने लगती है। फिर वह तेजी से उस शैतान पर कार चढ़ा ढा देती है, जिसके कारण वह गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। ट्रिशिया गुस्से में आकर कई बार अपनी कार उसके ऊपर से चलाती है ताकि वह पूरी तरह से उसे खत्म कर दे। डेरी उसे बार बार ऐसा करने से मना करता है। इस शैतान से निपटने के बाद तुरंत दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। वहां वे दोनों अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करते हैं और उन्हें झूठा दिलासा देते हैं कि वे दोनों ठीक हैं, ताकि उनके परिवार के लोग परेशान न हों। तभी इसी बीच डेरी पुलिस स्टेशन में लगे कई तस्वीरों को ध्यान से देखता है। वे तस्वीरें लापता लोगों की होती हैं। उसे देखकर यह मालूम पड़ जाता है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ कई लोग लापता हो चुके हैं। तभी कुछ समय बाद एक अजीब औरत पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है। वह उन्हें उनके नाम से बुलाती है। दोनों चौंक जाते हैं कि इस महिला को उनके नाम कैसे पता हो सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और वह महिला उन्हें बताती है कि उसने ही उन्हें रेस्टोरेंट में फोन किया था। वह एक भविष्यवक्ता है और उन्हें बताती है कि वे दोनों एक खतरे में हैं। वह महिला कहती है कि उसे सपने आते हैं जिनमें वह देखती है कि उस हैवान के साथ क्या होने वाला है आगे, और वह बताती है कि वह नरभक्षी कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक हैवान नरभक्षी है। यह हैवान हर 23 साल बाद जागता है और इंसानों के रूप में वह घूमता है ताकि लोग शक न कर सकें उस पर। जैसे ही शैतान पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, वहां की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। एक गार्ड पुलिस स्टेशन में खतरे की लाइट्स ऑन करता है। दूसरा पुलिस अधिकारी जेल की जांच करने लगता है। जांच करते समय जेल में उस शैतान को देखता है जो एक कैदी को मारकर खा रहा होता है। पुलिस दरिंदे पर गोली चलाता है, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं होता। दूसरी ओर वही महिला दोनों से कहती है कि उसने सपने में देखा है। वह कहती है कि तुम दोनों में से एक मरेगा। वह महिला उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और तीनों वहां से निकलते पड़ते हैं। अब वहां पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। कई पुलिस बेसमेंट की जांच करने लगते हैं ताकि यह देख सकें कि पुलिस स्टेशन में क्या गुस्सा है। तभी वे अपने एक साथी को आगे जाने का आदेश देते हैं। जैसे ही वह पुलिस आगे बढ़ता है, वह शैतान उस पर हमला कर देता है और उसका दिल निकालकर वह आगे निकल जाता है। वह शैतान उस कमरे में एंट्री करता है जहां ट्रिशिया और डेरी होते हैं। वहां पहुंचकर वह उन पर हमला कर देता है। सबसे पहले वह उस महिला को पकड़ता है और सूंघता है, लेकिन उसे नहीं मारता। इसलिए वह महिला को छोड़कर डेरी और ट्रिशिया की ओर बढ़ता है। ट्रिशिया अपनी परछाई को शीशे में देखने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वह हैवान मौजूद होता है जो उसे सूंघ रहा होता है। उनके पास आते ही वह डेरी को बुरे तरीके से पकड़ लेता है और ट्रिशिया को छोड़ देता है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ट्रिशिया उस शैतान से कहती है, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम मुझे पकड़ लो। तभी वह शैतान उसकी ओर घूरने लगता है। फिर उसके बाद वह अचानक खिड़की से कूदकर उड़ जाता है और डेरी उसके पंजों में होता है। डेरी को लेकर चला जाता है। ट्रिशिया अपने भाई को दूर जाते हुए देखकर उसके पीछे दौड़ती है ताकि वह उसे बचा सके।
लेकिन वह शैतान डेरी को लेकर ऊंचाई पर उड़ चुका होता है और ट्रिश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। अंत में वही हुआ जिसका खतरा था। इसके बाद फिर वही पुराना चर्च दिखाया जाता है स्टोरी में, जिसके बेसमेंट में कई लाश दिखाई दिए थे। यहाँ ये भी पता चलता है कि डेरी को मार दिया गया है और उसकी आंखें निकालकर खा ली हैं और साथ जीपेयर्स क्रीपर्स के गाने बजते हैं। योह, और स्टोरी यही एंड हो जाता है।